नमस्कार दोस्तों। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा कर के फॉर्म को भर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोस्पेक्टस जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने निकाला है। और इस प्रोस्पेक्टस तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें हम कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, जैसे कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी सीट्स उन कोर्सेज की हैं, आपकी फ़ीस कितनी होगी ऑनलाइन अप्लाई करने की, और लास्ट डेट क्या रहेगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि फॉर्म निकले हुए कुछ टाइम हो गया है, लगभग 1-1.5 हफ्ता हो गया है। अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो डरने की या घबराने की बात नहीं है। अभी लास्ट डेट को थोड़ा समय बाकी है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एक वर्ड जो मैं बताऊंगा आपको वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस बहुत लंबा चौड़ा है, हो सकता है आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। ये आप देख सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ प्रोस्पेक्टस PUCET PG 2020। तो जो एंट्रांस होता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, उसका नाम जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने रखा है PUCET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट PG पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए 2020 का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट होने हैं। डेट ऑफ टेस्ट पहले से दे रखी है 13 जून 2020 एंड 14 जून 2020। देखो, ये डेट्स जो होती हैं ये टेंटेटिव होती हैं। अगर मान लीजिए कुछ इनमें चेंजेस आएंगी तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो आप अभी मान के चल सकते हैं कि 13 और 14 जून को जो है एंट्रेंस टेस्ट जो है वो होने वाले हैं, सैटरडे और संडे को। और जो लास्ट डेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इसे स्किप मत करना। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट टू जनरेट द बैंक चालान इज 20/5/2020। मतलब आपके पास अभी काफ़ी समय है, तो 20/5/2020 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी आपके पास 16-17 दिन का समय है, आप आराम से घर बैठकर फॉर्म भर सकते हैं। और कौन सी वेबसाइट पर आप ये सब कर सकते हैं? वेबसाइट ये है http://cetpg.puchd.ac.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। फ़ीस की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो है 2175 रुपये। और अदर जो है रिजर्व कैटेगरीज़ के, जैसे कि SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी जो है 1088 रुपये जो है इसके इनकी फ़ीस लगेगी। एडिशनल सब्जेक्ट मतलब कि अगर आपने एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो 2175 तो आपने देने ही देने हैं, प्लस आपने साथ में देने हैं 575। अगर आपने 2 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है तो आपने इनका टोटल जो है वो पे करना है। अगर आपने मान लो तीसरे सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई करना है तो आपको एक और 575 रुपये जो है देने पड़ेंगे। तो जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, 2175 में आप उतने 575 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट फ़ीस के बारे में बात। तो हमने लास्ट डेट देख ली, एग्ज़ाम की डेट देख ली और फीस हमने देख ली। अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ़ सीट्स और कोर्सेज हम देख लेते हैं, कौन कौन से अवेलेबल हैं और कौन कौन से कॉलेजेस में जो है इसकी बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगी, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं LLM जो कोर्स है, ये 1 साल का कोर्स है सेमेस्टर सिस्टम का। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ PU चंडीगढ़, 42 सीट्स इसमें हैं, जिसमें कि NRI और फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए जो सीट्स हैं 4 NRI के लिए हैं और 2 फॉरेन नेशनल के लिए हैं। तो 42 सीट्स जो हैं हमारे इंडिया में जितने रहते हैं उनके लिए यहाँ पर होगी। और ये PU चंडीगढ़ से आप डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जो है PU चंडीगढ़ का, वहाँ से कर सकते हैं। LLM 1 ईयर कोर्स है सेमेस्टर सिस्टम का, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है। इसमें जो है फ़ीस शायद थोड़ी ज़्यादा रहती होगी। ये आप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ PU चंडीगढ़ से। और LLM 2 साल का कोर्स भी है, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है दोनों ही। और यहाँ पर जो सीट्स अगर आप देखें तो इस वाले कोर्स की सीट्स जो हैं वो 50 हैं, 4 NRI के लिए हैं और 25 जो है सीट्स एडवोकेट्स के लिए हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए हैं, सिविल सर्वेंट्स के लिए हैं जो कि जुडिशियल ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रहे हैं। और फ्रेश के लिए 25 सीटें रखी गई हैं, 2-2 NRI की सीट्स हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। मुझसे कुछ स्किप हो रहा हो जल्दी जल्दी में तो आप इसे देख सकते हैं अपने साथ। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं एक और LLM है UIL, पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर लुधियाना से होता है। 26 सीटें हैं प्लस 10 अदर एडिशनल सीट्स हैं, 2 NRI, 1 फॉरेन नेशनल के लिए है। MCA के लिए भी आप अगर पंजाब यूनिवर्सिटी से MCA की डिग्री करना चाहते हैं तो 3 ईयर कोर्स सेमेस्टर सिस्टम में होगा और इसी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन पीयू चंडीगढ़ में 34+2 सीटें हैं। एनआरआई की सीटें आप साइड में देख लीजिएगा, ये मैं नहीं डिक्टेट कर रहा। पीयू रीजनल सेंटर मुक्तसर में अगर आप एमसीए आप पीयू रीजनल सेंटर में करना चाहते हैं जो कि मुक्तसर में है, तो वहाँ पर 20+2 सीट्स हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी स्वामी सर्वानंद गिरी रीजनल सेंटर होशियारपुर में 50+3 सीट्स हैं। इवनिंग सेल्फ फिनांसिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन जो इवनिंग स्टडीज़ का कोर्स है उसमें 46+2 सीट्स हैं। एमए जर्नलिज्म की बात करें तो एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 2 साल का कोर्स है, ये पीयू चंडीगढ़ में ही है, स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन में 30 सीट्स इसमें रहेंगी। पब्लिक हेल्थ मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में आप कर सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एमर्जिंग एरियाज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीयू चंडीगढ़ में 17 सीटें हैं प्लस 5 एडिशनल सीटें हैं। एमए इंग्लिश में आपकी जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही ये कोर्स होगा, 95+5 यानी कि 100 सीट्स हैं। एमए जियोग्राफी के लिए ये सारे पीयू चंडीगढ़ में ही हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी के अंडर आते हैं। मास्टर इन डिजास्टर मैनेजमेंट भी, मास्टर इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी, ये तीनों इनके लिए सीट्स आप देख सकते हैं। एमए जियोग्राफी की 51 है, मास्टर इन डिजास्टर मैनेजमेंट की 25+3 यानी कि 28 सीटें हैं। और यहाँ पर आप देखें मास्टर इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स 25+3 सीटें हैं। एमए हिस्ट्री की 50 सीटें हैं। एमए इकोनॉमिक्स की 80 सीटें हैं। एमए सोशल वर्क की 33 सीटें हैं। तो ये कुछ कोर्सेज़ हमने देखे। उसके बाद जो है इसके अलावा भी बहुत से कोर्सेज़ हैं जैसे कि एमई केमिकल, ये एमई फूड टेक्नोलॉजी, एमई केमिकल विद स्पेशलाइजेशन इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, एमटेक पॉलीमर, एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20, 10, 10, 15, 5 और 17 सीट्स हैं। आप देख सकते हैं एमई केमिकल की 20 है, एमई फूड टेक्नोलॉजी की 10 है, केमिकल विद स्पेशलाइजेशन इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 10 सीट्स है, एमटेक पॉलीमर में 15+5 सीट्स हैं, 5 जो है वो पार्ट टाइम सीटें हैं जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं। एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 17 सीट्स हैं जिसमें कि 2 एनआरआई और एक फॉरेन नेशनल की सीट है। देन अगर हम बात करें एमई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल रेगुलर प्रोग्राम 6 सीट्स यहाँ पर हैं। एमई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये भी एक रेगुलर प्रोग्राम है, 8 सीट्स हैं। एमई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये 5 सीट्स हैं। एमई सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट रेगुलर प्रोग्राम 5 सीटें। एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रेगुलर प्रोग्राम 5 सीटें हैं। ये लेकिन ये कहाँ पर है, ये जो इंस्टीट्यूट है ये है NITTTR जो कि सेक्टर 26 चंडीगढ़ में है, पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं है, लेकिन एडमिशन जो है इसी टेस्ट के बेस पर होगी। एमई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर सिस्टम, ये आप सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। एमई IT, एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, 20 सीटें इनकी है और ये कहाँ है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पीयू चंडीगढ़ में ये होनी है। तो आप देख सकते हैं इन कोर्सेज़ को स्क्रीनशॉट लेकर के। मैं जस्ट आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। एमकॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप करना चाहते हैं तो DAV कॉलेज सेक्टर 10 के लिए अगर आपने एडमिशन लेनी तो 60 सीटें वहाँ पर हैं, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज मॉडल टाउन लुधियाना में 60 सीटें हैं। GJDSD कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़, ये एमकॉम मास्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस के लिए है। सेक्टर 32 चंडीगढ़ में 40 सीटें हैं GJDSD कॉलेज में। कमला लोहिया SD कॉलेज लुधियाना में 40 सीटें हैं। एमकॉम ऑनर्स करनी है अंडर ऑनर सिस्टम स्कूल सिस्टम एट UBS विद इफेक्टिव फ्रॉम 2019-2021। यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पीयू चंडीगढ़ की 27 सीटें इसमें रहती हैं। एमकॉम बिजनेस इनोवेशन में आपने करनी है तो SCD गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में 40 सीटें हैं उसके लिए। MBA कॉमर्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MTSM कॉलेज फॉर वुमेन लुधियाना ओनली फॉर गर्ल्स, 80 सीटें यहाँ पर हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जीक्यूटिव्स, इसमें यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, 30 सीट्स यहाँ पर हैं। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन अगर आप करना चाहते हैं पीयू चंडीगढ़ में ही होगा तो 28 सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन की बैचलर आपने करनी है तो वो भी 34 सीटें उसके लिए अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ों में जो है गेट वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। देन MSc की बात करते हैं ऑनर्स सिस्टम में, ठीक है। एक ऑनर स्कूल सिस्टम रहता है और एक 2 ईयर कोर्स है। तो MSc बायोकेमिस्ट्री में अगर आपने करनी है तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल यहाँ पर क्रॉस लगा है तो आई थिंक नोस कोई भी सीट नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। अच्छा, बायोफिज़िक्स में डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिज़िक्स 25 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन पीयू चंडीगढ़ 11 सीटें हैं। MSc मैथमेटिक्स ऑनर्स में अगर आपने करना है तो 30 सीट्स हैं। और ये थी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पीयू चंडीगढ़ के लिए। अगर आप स्लाइड से संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं संगरूर से तो 20 सीटें वहाँ पर होंगी, तो MSc फिजिक्स आप वहाँ से मैथमेटिक्स कर सकते हैं।
एमएससी फिजिक्स जिसमें कि स्पेशलाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स रहेगा, इनकी सीट की खर्चा ज़्यादा होगा फीस का। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से 20 सीटें यहाँ पर हैं। जियोलॉजी में करना चाहते हैं तो 5 सीटें हैं यहाँ पर। अब एमएससी 2 ईयर कोर्स की बात करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जीजीडीएसडी कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़ में आपको 40 सीटें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हैं। मीन्स कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इस कोर्स की सीट यहाँ पर नहीं है। एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ पीयू चंडीगढ़ 20 सीटें यहाँ पर हैं। ह्यूमन जीनोमिक्स में आप कर सकते हैं एमएससी 15 सीट के साथ। न्यूक्लियर मेडिसिन 10 और ये कॉलेजेस के नाम है जहाँ पर ये होंगी। सारी कोर्सेज जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, कुछ उनके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पर होंगे। सिस्टम बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 13 सीटें। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी 25 सीटें। ये डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट सीटें हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इसे देख लीजिएगा। मेडिकल फिजिक्स में अगर आपने करनी है तो सेंटर फॉर मेडिकल फिजिक्स पीयू चंडीगढ़, इनकी कैंपस में ही 10 सीटें हैं। फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी पीयू चंडीगढ़ 19 सीट्स हैं, +1 इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए हैं जो कि सरकारी जॉब करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में अगर एमएससी करनी है तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ही हो जाएगी, 34 सीटें वहाँ पर अवेलेबल हैं। अब एमएससी 2 ईयर कोर्स का बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपने देखना है तो ये भी कुछ सीटें हैं। आप देख सकते हैं डीएवी कॉलेज, जीजीडीएसडी कॉलेज पीयू चंडीगढ़ का है, यहाँ पर जो है 40 सीटें अवेलेबल हैं। बॉटनी की अगर हम बात करें तो ये पीयू चंडीगढ़ का ही है, तो 25 सीटें पीयू में है। और एक एस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च लुधियाना 40 सीटें हैं। पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11 चंडीगढ़ में 40 सीटें हैं। पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42 चंडीगढ़ में 40 सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स लुधियाना में 40 सीटें हैं। देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन फिरोजपुर सिटी 40 सीटें यहाँ पर हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स लुधियाना में 40 सीटें हैं बॉटनी में। तो आप इनके लिए अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस से करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, तो ऑनर स्कूल कोर्स है, 15 सीटें रहेंगी। 2 एनआरआई 1 फॉरेन नेशनल के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 से अगर आप करना चाहते हैं तो 40 सीटें वहाँ पर हैं। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11 चंडीगढ़ में 40 सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जगरांव लुधियाना में 40 सीटें हैं। डीएवी कॉलेज से आप करना चाहते हैं केमिस्ट्री में एमएससी तो भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, वहाँ पर भी 40 सीटें हैं। उसी तरह से डिफरेंट कॉलेजेस यहाँ पर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और इसको देख सकते हैं सीट्स के साथ। देन फिजिक्स में है 40 सीटें हैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स पीयू चंडीगढ़ ऑनर्स स्कूल कोर्स है, 40 सीटें आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसके अलावा बाकी जो कॉलेजेस हैं उनमें ये सीटें हैं, आप एक बार इनको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कितनी आपको सीट्स डिफरेंट कॉलेजेस में हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ज़ूलॉजी के लिए। तो ज़ूलॉजी में यूनिवर्सिटी कैंपस में 14 सीटें हैं। इसके अलावा बाकी कॉलेजेस की सीटें आप 40 देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेज में हैं। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का ये पेपर देना ही पड़ेगा, PUCET PG 2020। नाउ गाइडेंस के लिए आप फैकल्टी मेंबर से बात कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स में 3 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है वर्किंग डेज पर आपको वो गाइड करने के लिए मिल जाएंगे। अब ये तो थी नंबर ऑफ़ सीट्स और कोर्सेज़ की बात। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट जो कि सारे कोर्सेज़ के लिए कॉमन दिया गया है वो ये है कि 2175 रुपये की फ़ीस देनी है जनरल कैंडिडेट्स को, 1088 SC/ST के लिए, और एडिशनल फ़ीस जो है 575 की देनी है। जैसे मान लो आपने एक फॉर्म भरना है तो आपको सिर्फ 2175 देने हैं। अब 2 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 2175 के साथ 575 देने हैं। अगर आप 3 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2175 प्लस 575 प्लस तीसरे कोर्स के लिए एक और 575 आपको देने पड़ेंगे। तो ये वही चीज़ थी जो हमने पहले बताई, रिपीट हुई है। अब यहाँ पर जो है 14 और 15 जून को ही पेपर होना है। तो आप देखो ऐसे कोर्स के लिए अप्लाई करते हो जो कि दोनों सेम टाइम पे होंगे और सेम डेट पे लो, कि कहीं कोई 2 कोर्सेज़ आपस में कोलाइड तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, एक ही टाइम पर दोनों पेपर तो नहीं कंडक्ट हो रहे। आप पहले फॉर्म भी भर दो, दोनों की फ़ीस भी दे दो, बाद में पता चले दोनों सेम टाइम पे थे तो आप दोनों में अपेयर कर नहीं पाओगे। अब 1-2 चीज़ें जो है मैं बताता हूँ आपको, फिर मैं बताऊँगा आपको कि कौन सा पेपर जो है किस टाइम पर कौन सी डेट को होगा, वो भी हम अब देखेंगे और उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें, http://onlineadmissions.puchd.ac.in। और रिज़ल्ट कहाँ पर मिलेंगे आपको इस टेस्ट के,
results.puchd.ac.in। दोस्तों अगर आपको अब तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपकी डिमांड रहेगी तो हम क्या करेंगे, एक मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसका मैं लिंक पे आपको एक बार जा करके दिखा दूंगा कि ऐसे आपने यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये वेबसाइट है, मैं आपको वो दिखा दूंगा और उस पे जा करके कैसे अप्लाई करना है उसका एक छोटा सा डेमो भी दे दूंगा। तो दोस्तों छोटी सी एक और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं कि जो एंट्रेंस टेस्ट होंगे उनकी वेटेज कितनी होगी। तो अगर आप मास्टर ऑफ लॉ करना चाहते हैं तो जो टेस्ट लिया जाएगा उसकी वेटेज 80% की होगी, और 20% जो है आपने इससे पहले जो डिग्री की है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम उसके 20% मार्क्स जो है उसको वेटेज दिया जाएगा। MCA है, MA जर्नलिज्म है, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है। तो MCA में 50% वेटेज जो है एंट्रेंस टेस्ट को है, और 50% वेटेज जो है आपके BCA के लिए BCA की मिलेगी आपको, ठीक है। तो जितने परसेंट आपके ग्रेजुएशन में है 50% उसके जोड़े जाएंगे इसमें। यहाँ पर 50% जोड़ने का मतलब ये है कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके मार्क्स की वेटेज 50% है, ठीक है, प्लस आपके ग्रेजुएशन जितने मार्क्स आए हैं उनकी 50% वेटेज बनेगी, तब 100% से आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। उसी तरह से आप जो है देख सकते हैं, आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एंट्रेंस टेस्ट की वेटेज कितनी है और ग्रेजुएशन में के जो आपके जो मार्क्स हैं उसकी वेटेज कितनी है। ये एंट्रेंस टेस्ट की वेटेज है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम की वेटेज है। तो मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा, आप जो है अपने कोर्स को देख लीजिएगा, एक बार ध्यान से इसे देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डेट, ये जो 2 डेट्स हैं 13 और 14 या 14-15, इनमें कौन से टाइम पे कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा। पहले आप ये देख लीजिए। अब आई होप कि आपने ये देख लिया होगा। थोड़ा सा ये ख़राब हो गया एक्चुअली दोस्तों, मेरे पास यहाँ माइक नहीं है, मैं लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर फंसा हुआ हूँ, तो शायद आपको आवाज़ सही ना आए, बट चलता है, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी थोड़ा, तो इम्पॉर्टेंट लगा मुझे इसलिए मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं लास्ट में कि इस डेट को कौन कौन से टेस्ट का क्या क्या टाइम रहेगा। तो हमें जैसे मालूम था कि 13 और 14 जून को टेस्ट होने हैं PU CET PG के। तो सैटरडे है 13 तारीख को, सैटरडे को सुबह 8:30 बजे से लेकर 10 की एक शिफ्ट रहेगी, फिर 11 से 12:30 बजे की एक शिफ्ट रहेगी, 1:30 से 5:30 बजे की एक शिफ्ट रहेगी। तो मीन्स कि 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम होंगे। सुबह की शिफ्ट जो है 8:30 से 10 बजे की, वो ये वाले पेपर उसमें होंगे, ये वाले पेपर जो है 8:30 से 10 तक होंगे यहाँ तक, जिसमें कि MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आती है, MSc कंप्यूटर साइंस आता है, MSc न्यूक्लियर मेडिसिन आती है, ME कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, ME सिविल इंजीनियरिंग है, ME केमिकल है। मतलब कि ये जो है आप इनमें से एक ही अप्लाई कोर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 2 के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपके पैसे मिट्टी हैं, वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम टाइम पर एक ही में आप अपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है MSc स्टैटिस्टिक्स तक था, ये 8:30 से 10 बजे की शिफ्ट जो थी MSc स्टैटिस्टिक्स तक थी। उसके बाद जो है 11 से 12:30 की शिफ्ट जो है 12:30 तक की शिफ्ट तक आपके ये कोर्सेज आएंगे, जिसमें कि बायोकेमिस्ट्री तक आता है आपका, MSc जियोलॉजी, मास्टर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, MBA फॉर एग्जीक्यूटिव, MBA FX, MSc 2 ईयर कोर्स ह्यूमन जीनोमिक्स, MTech मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और MSc बायोटेक केमिस्ट्री। ये 13 तारीख को 11 से 12:30 बजे तक कोर्सेज होंगे। देन आपकी MSc बायोफिजिक्स, MCOM बिजनेस इनोवेशन, MA जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ME इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फोरेंसिक साइंस, MA इन इंग्लिश, ME फूड टेक्नोलॉजी, ME बायोटेक्नोलॉजी, MTech, ये सारे जो हैं तीसरी शिफ्ट में होंगे। जो तीसरी और चौथी 4 शिफ्ट हैं फ्रेंड्स, सॉरी मैंने आपको गलत बताया था, थोड़ा मैं देखने में गलत ही कर गया। 4 शिफ्ट्स में जो है पेपर हो रहा है। पहली शिफ्ट 8:30 से 10 बजे तक है, दूसरी शिफ्ट जो है वो 11 से 12:30 बजे तक है, तीसरी शिफ्ट जो है वो 1:30 से 3 बजे तक है, और चौथी शिफ्ट जो है वो 4 से 5:30 बजे तक है। ठीक है, तो आप अपने कोर्सेज़ का टाइमिंग देख लीजिए और उस हिसाब से आप उन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करिएगा। अब 14 तारीख को देखेंगे तो 14 तारीख को भी जो है 4 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम होंगे। ये 8:30 से लेकर 10 बजे तक की जो शिफ्ट होगी वो यहाँ तक है। ये कोर्सेज़ जो हैं वो सुबह की शिफ्ट में हो जाएंगे। उसके बाद जो है ये 11:30 से 12:30 की शिफ्ट में ये वाले पेपर होंगे MSc फिज़िक्स का। तो इसका मतलब है कि आप MSc केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और MSc फिज़िक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम डे में आप अटेंड कर सकते हैं इन दोनों टेस्ट्स को।
प्रोवाइडेड कि आपका सेंटर जो है वो एक ही आता है। अच्छा, सेंटर इसमें चार बताए थे, जो कि मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूंगा, यहीं पर पता चल जाएगा आपको। उसके बाद एक 11 से 12:30 की शिफ्ट आपने देख ली, 1:30 से 3 की शिफ्ट है ये MCOM, MCA, MSc वगैरह, जूलॉजी। उसके बाद जो है MSc मैथमेटिक्स और MA जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, MSc बायोटेक्नोलॉजी, ये 4 से 5:30 की शिफ्ट में ये पेपर होंगे। तो दोस्तों ये थे, ये आपको शेड्यूल बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आपने कौन कौन से फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, आप 3 से 4 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा उसी कोर्स का है जिसमें आप अपेयर हो सके। अगर आप सेम टाइमिंग वाले 2 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपकी फ़ीस वेस्ट हो जाएगी। तो सेंटर कौन कौन से होंगे ये देख लेते हैं। जो एग्ज़ाम के सेंटर हैं वो हैं चंडीगढ़, लुधियाना, मुक्तसर और होशियारपुर। इन 4 सेंटर में ही एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बाकी आप जो है कि वेबसाइट से ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है puchd.ac.in, या फिर आप जो है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इन्फॉर्मेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर जो PUCET PG प्रोस्पेक्टस है ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, वो 23/4/2020 से स्टार्ट हो चुका है। http://cetpg.puchd.ac.in पर जाएंगे, वहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स का लिंक भी मिल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, वहीं से आप ये सब कुछ करेंगे। ठीक, अब समराइज़ करते हैं, लास्ट डेट कब होगी। लास्ट डेट जो है वो है 20/5/2020 वेडनेसडे को, और फीस जमा कराने का लास्ट डेट है 22/5/2020। फ़ोटोग्राफ साइन अपलोड करने का 26/5/2020 है लास्ट डेट। और एडमिट कार्ड्स आपको ऑनलाइन कब मिलेंगे, 4/6/2020 को मिलेंगे। ठीक है, आपकी एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा, आप उस पर जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब कैंडिडेट्स ने जिनका अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है लेकिन अपनी फ़ीस जो है पे कर दी है, तो वो लेट फीस दे करके फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं 10/6/2020 तक। ठीक है, और एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 13 और 14 को होगा, सैटरडे संडे को, और जो सेंटर है वो है चंडीगढ़, लुधियाना, मुक्तसर, होशियारपुर। और आंसर की जो आ जाएगी वो भी आ जाएगी आपकी exams.phd.puchd.ac.in/show-noticeboard.php पर 22/6/2020 को। और अगर आपको लगता है कि आंसर की में कोई गलतियां हैं तो आप 24/6/2020 तक को ऑब्जेक्शन सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट डे जो है, ये तो सब आंसर कीज़ के रिलेटेड। रिजल्ट का डिक्लेरेशन जो है वो होगी 1/7/2020 से लेकर के 3/7/2020 तक, मतलब जुलाई तक ये बात खींचेगी। और ऑनलाइन एडमिशन्स कब होंगी ये जो है बाद में बताया जाएगा। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप कि आपकी जो है थोड़ी सी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के शेयर करें, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आपके डाउट्स होंगे कुछ तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। माय चैनल हिमाचली उथड्डा विशेज़ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।